मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा काम हुआ और वो काम हुआ, एक पति ने मरने के पहले अपने दो विधवा थी इसको कहा कि एक तो सिंदूर नहीं पूछना और दूसरा ये कहा कि साड़ी मत बदलना, जो रंगीन साड़ी है उसके ही पहनना और अशुभ कार्य शुभ कार्य सब में तुम शामिल हो। वो मर गया पति। जब मुझे ये खबर अखबारों से मिला तो मैं इस पर बहुत चिंतन किया और चिंतन से पाया कि वो विधवाएं बहुत बहादुरी का काम की। सतनामी समाज शेड्यूल कास्ट की थी और सतनामी समाज ने उसका पंचायती में बहिष्कार किया। तब मैं वहाँ जाकर उन दोनों विधवाओं को 5,000 रुपये इनाम दिया, इसलिए कि तुम बहुत साहस से काम कर रहे हो। और उसके लिए मैं विधवा आंदोलन करने का प्रयास किया और जिसमें लोगों को बताओ कि हिंदू धर्म में स्त्रियों की क्या दुर्गति होती है। यदि पुरुष विधवा हो जाए, विधुर हो जाए, तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता और पुरुष की शादी अंतिम क्रिया होते तक की तय हो जाती है। पुरुष विधुर हुआ तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगता। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ये रामायण में लिखा है कि जब सीता को रावण ने भेजा और ये कहा लक्ष्मण गए बने जब लेन कर फल, तब राम सीता से कहते हैं कि रावण आएगा तो चले जाए ताकि मैं उसको मार सकूं। और सीता जब चली गई, ये अरण्य कांड की बात है, जब चली गई और रावण मारा गया, उसके बाद सीता को राम कहते हैं कि तुम्हारे जैसे सुंदर स्त्री को देखकर रावण कैसे शांत रहा होगा, इसलिए तुम्हारे चरित्र पर भरोसा नहीं है। देखिए, अरण्य कांड का और सुंदर कांड का जो वर्णन है उसमें राम ने किस प्रकार अत्याचार किया सीता के साथ और लक्ष्मण को कहा कि तुम जलाओ, सीता को जला करके परीक्षा लो। और उस दिन से ब्राह्मण लोग सती प्रथा आरंभ कर दिए। और सती प्रथा में क्या होता है, पति मर जाए तो स्त्री को सती होना पड़ेगा, लेकिन स्त्री मरेगी तो पति को नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए सीता के जलने के बाद यह इस देश में सती प्रथा लागू हो गया और कोई भी पति मरे तो स्त्री को मरना पड़ेगा, जलना पड़ेगा और उसकी सारे संपत्ति को विष्णु भगवान को चढ़ा दिया जाता है और उसके बच्चे जो है भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते। इस तरह दर्दनाक कथा रामायण की है और अंग्रेज लोगों की कृपा है कि उस प्रथा को बंद किए और बंद करके दंड स्थापित किया कि जो इस स्त्री को पति के साथ जलाएंगे उस पर दंड निर्धारित किया गया। तब से वो प्रथा बंद हुआ और हम अंग्रेज़ों का धन्यवाद देते हैं। वो साइंटिफिक थे, विज्ञान को उन्होंने लाया और इस देश के मूल निवासी को उबारा। इस देश के जो जितने भी अभी चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि इस देश के मूल निवासी जो सिंधु घाटी सभ्यता को निर्माण किए और वो लोग ब्राह्मणों के 6,000 साल पहले आने के पहले एक बहुत अच्छी व्यवस्था काम का किए। तुम नाई का काम करोगे, ये पोस्टा का काम करेगा, ये कलाल का काम करेगा, ये धोबी का काम करेगा, लेकिन एक ही परिवार थे। और आज इस प्रस्ताव से मुझे लगा कि जाति व्यवस्था तोड़ने के बारे में आपने जो बहुत जोर दिया, हम एक ही लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी हैं और जब ब्राह्मण लोग इस देश में आए 6,000 साल पहले, वो
ऊर्जा से आए और हम यदि वो यही हाल करते रहे, हमको अछूत नीच सारे काम करते रहे, तो वो ऊर्जा से गंगा से ऊर्जा जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो विदेशी है, हम विदेशी नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। और हमें ये जो आपका काम है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे पास 14 लाख रुपया FDR में है। अगर मुझे इस बैंक में वो काम मिल जाए कि उस पैसे को मैं जब चाहे तब उपयोग कर सकूँ, तो 14 लाख रुपया मैं FDR कर दूँगा। मेरी सपना क्या है, मेरा सपना क्या है? हमारा सपना ये है कि हम साधन में संपन्न नहीं है, और है भी तो वो फील्ड में आता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं 100 कार लूँ और 100 कार को हर विधानसभा में दौड़ाऊँ, और जब ज़रूरत पड़ी तो हम 100 कार की काफिला निकालेंगे और लोगों को लगे कि ये फटेहारी लोगों का नहीं है, समृद्ध लोगों का है। तो इससे ये जाहिर होगा, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में ये किया, प्रत्याशी चयन किया, उसमें 800 से ज़्यादा प्रत्याशी, 403 विधानसभा है जिसमें 800 माने हर विधानसभा में 2 प्रत्याशी हैं, और उन 2 प्रत्याशियों में हम चयन करेंगे कि भाई कौन ग्राम पंचायतों में ज़्यादा संपर्क करता है, इसके पक्ष में ज़्यादा लोग हैं। यदि कोई नाई वहाँ ज़्यादा लोकप्रिय है, वो खड़ा होगा, धोबी खड़ा होगा, कुर्मी खड़ा होगा, सारे लोग जो वो काम करेगा मतदाता के पास जाएगा और मतदाता को कहेगा कि मेरे पक्ष में हो कि नहीं, और उसका सबूत दे और उसका सर्वे हो। जैसा कि कहा जाता है, मांग किया जाता है कि सर्वे होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्यों कि जब भूपेश बघेल ने 27% आरक्षण दिया तो उस समय रिट दायर किया गया ब्राह्मणों ने, 41 ब्राह्मणों ने, कि ये 27% आरक्षण गलत है क्योंकि जनगणना नहीं है। तो जब रिकॉर्ड पेश किया गया भूपेश बघेल के द्वारा, तो वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका और 27% आरक्षण समाप्त हो गया। हमने क्या किया, हमने ये कहा कि ब्राह्मण हमारे 27% आरक्षण के विरोध में है, इसलिए ब्राह्मणों को कोई वोट मत दो। और उसका परिणाम ये हुआ कि जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में एक भी ब्राह्मण नहीं आया, नगर निगम में भी ब्राह्मण नहीं आया। और ब्राह्मण के विरोध में छत्तीसगढ़ में ये वातावरण बन गया। हर गांव में आप पूछेंगे कि ब्राह्मण के बारे में, तो ब्राह्मण को गाली बकते हैं और वोट नहीं देते। उसका उदाहरण है कि हम मुसलमानों को मेयर बनाए और 2 जगह हमने सभापति बनाया, बिलासपुर में और जगदलपुर में, और हमारे ही वोट से ये कोरबा में हमने मुसलमान के माध्यम से ही कांग्रेस का बना। और इस तरह से हमने एक बड़ी क्रांति किया, जनमत में ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। और मुझे लगता है कि आपका जो टारगेट है वो छोटा है, अच्छा नहीं है। क्यों? मेरा सपना ये है कि अगर दिल्ली में हम राज स्थापित कर दें, इसका शेड्यूल ट्राइब ओबीसी माइनॉरिटीज़ का यदि राज स्थापित कर दें तो कल हो जाएगा पूरा देश बौद्ध में लगेगा। क्योंकि भगवान ये बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है, वो देखो, वो सत्ता में यदि तुम ये हो जाओगे, काबिज हो जाओगे, तो देश तुम्हारा हो जाएगा। यदि सत्ता में काबिज नहीं हुए तो देश तुम्हारा नहीं हो जाएगा। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम पहले सत्ता में प्राप्त करें और उसके बाद जो ST SC OBC लोग हैं, जो वो लोग सामने आए। हम ये कहेंगे, जैसे गुजरात में गए
तो जो एसटी है वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये यदि घोषणा करें। और सारे एसटी, जैसे हमको बताया गया 2 करोड़ लोग हैं, सारे एसटी एक हो जाए, कुर्मी समाज एक हो जाए, कुर्मी समाज को हम कहेंगे तुम गृह मंत्री बन जाना भाई तो एक बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि उस टाइप का कोई अभी तक के अभियान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में क्या है, प्रियंका गांधी ने कहा कि हम खड़े होंगे, और भूपेश ने भी कहा, हमने कहा कि हम हराएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी को गांव की जो आवश्यकता है, बाउंड्री वाल का 2500 रुपये कुंटल का धान का, वहाँ आवारा पशु है उसमें घेराबंदी का, इसका ज्ञान जरा भी नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कुर्मी मुख्यमंत्री बने। और कुर्मी को जो मालूम है कि आवारा पशु की क्या दुर्गति होती है, उसके फसल पे क्या बर्बाद होता है। उत्तर प्रदेश की ज़मीन इतना उपजाऊ है कि मैं देख कर अवाक रह गया। जब अयोध्या में मेरा कैंप लगा तो एक बंदर ऊपर से आया और वहाँ का मिट्टी खा रहा था, मिट्टी इतना उपजाऊ। तो उत्तर प्रदेश गया किस लिए? इसलिए कि आबादी उसकी बढ़ी हुई है, इसलिए कि वहाँ रोजगार नहीं है, इसलिए वहाँ खेती चौपट है, वहाँ दूध का धंधा बहुत हो सकता है। अमूल का दूध अगर उत्तर प्रदेश में हो जाए और उसके लिए व्यवस्था हो शासन का, क्योंकि गुजरात में, महाराष्ट्र में जो हमने देखा कि यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग धनवान हैं, वहाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ध्यान लगाने वाला नहीं है। इसलिए हमने प्रियंका गांधी और भूपेश को लिखा कि प्रियंका गांधी को हम यहाँ नहीं बनाएंगे, वो चाहे तो पंजाब का मुख्यमंत्री बन सकती है। तो अब सुखबुगाहट है, विचार हो रहा है कि प्रियंका गांधी वहाँ खड़ा नहीं होगी और हम लोग भूपेश मॉडल का बनाएंगे। मालूम नहीं भूपेश में क्या सोच है कि जो मॉडल उसने छत्तीसगढ़ में बनाया उस मॉडल को पूरा प्रयोग नहीं करता, इसीलिए आसाम हारा, इसीलिए बंगाल हारा, इसीलिए बिहार हारा। अब उत्तर प्रदेश को कांग्रेस हारने वाली है। अगर कहीं वो विरोध किया तो हम विरोध करेंगे और भले हम हार जाए, लेकिन हम जो मांग है किसानों का उसको पूरा करेंगे। और एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हम जीतेंगे, राज करेंगे, दिल्ली में राज करेंगे, लखनऊ में राज करेंगे, अहमदाबाद में राज करेंगे और सभी प्रदेशों में राज करेंगे। एक अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। स्टालिन मुख्यमंत्री हैं दक्षिण भारत के एकमात्र, और बाकी में भाजपा जीत गई या ब्राह्मण जीत गए। तो हमने स्टालिन ने क्या किया? स्टालिन ने क्या कहा कि जिस मंदिर में जिसका मूर्ति हो वह जाति का पुजारी हो, जैसे शिव का पुजारी कुर्मी हो, कृष्ण का पुजारी यादव हो, जो जाति है उसका पुजारी वो हो, और ब्राह्मण उस जाति का नहीं है इसलिए उसको कोई अधिकार नहीं है, और सब ब्राह्मण पुजारियों को उन्होंने निकाल दिया। इसके लिए हम इस सदन में उनके प्रति धन्यवाद प्रस्ताव करते हैं, तालियों से। दूसरा, 11 सितंबर को हम स्टालिन को वहाँ गोवा बुला रहे हैं, और गोवा में यदि स्टालिन इकट्ठा हो जाए और चंद्रबाबू नायडू है और दूसरे जो लोग हैं प्रदेश में, 8 प्रदेश हैं, 8 प्रदेश, उड़ीसा करके 8 प्रदेश हैं, और उन 8 प्रदेशों के यदि लोग इकट्ठे हुए, नेता इकट्ठे हुए और तय कर लें तो ब्राह्मण राज दक्षिण भारत से समाप्त हो जाएगा। तो दक्षिण भारत की कुल आबादी जो है 8 करोड़ है, और आपने संकल्प लिया कि हम 8 करोड़ ये बनाएंगे, हाँ, तो 8 करोड़ तो वही हो गया। तो ये टारगेट हमको ठीक नहीं लगता, इसलिए हम बौद्ध में भारत बनाएंगे। जैसे ही हम दिल्ली पर कब्जा किए, जैसे ही लखनऊ और अहमदाबाद में कब्जा किए, सारा देश हमारा हो जाएगा, और ब्राह्मणों को सोचने में मजबूर होगा कि वो गंगा से ओल्गा चले जाएं वापस, क्योंकि वो विदेशी हैं और इस देश में कब्जा किए हुए हैं। जैसे
महात्मा गांधी, सरदार पटेल और दूसरे लोगों ने जो अभियान चला करके ब्रिटिश शासन को वापस भेज दिया, ठीक ऐसे ही हम इनको गंगा से ओरगा भेजेंगे, ये तय है। और उस दिन जब लाल किला पर हम फहराएंगे, एक शुद्ध झंडा फहराएगा, तब फिर उस दिन ये ब्राह्मणों को भागना पड़ेगा। और हम आप सब से निवेदन करते हैं, यदि आप सत्ता हासिल किए तो विजय 100% होगा और हमारा देश और समय बनेगा। इसी आशा के साथ